मुख्तसर सा लेक्चर है आज। बहुत ही छोटा सा लेक्चर है और मेरा आज ये है मूड कि मैं आप लोगों को मौका दूंगा फुल जो है वो क्वेश्चंस करने का, कोई ओपिनियन शेयर करने का, कोई मेरे से कोई ऐसा पर्सनल सवाल करने का। एक रैंडम डिस्कशन क्लास जो है वो हम आज की उसको कह सकते हैं। तो काफ़ी मुख्तसर सा टॉपिक है इसकी, क्योंकि कंटिन्यूटी कल के लेक्चर के साथ है, इसलिए ये बहुत ही छोटा लगेगा आपको। बेसिकली हम इस वक्त जो है वो जो आखिरी चीज़ पढ़ रहे हैं, जो एवोल्यूशन का कंक्लूजन है, और वो है कि एवोल्यूशन इज़ नॉट गोल ओरिएंटेड। एवोल्यूशन कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये गोल ओरिएंटेड हो। ओहो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि गोल ओरिएंटेड हो। और उसकी कल हमने काफ़ी मिसालें पढ़ी कि अगर एवोल्यूशन जो है वो किसी ऑर्गन को डेवलप करे, या एवोल्यूशन की वजह से कोई ऑर्गन अगर डेवलप हो रहा हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि पिछले वाले ऑर्गन के जो पोजेशन जिनके पास है वो ऑर्गेनिज्म लाजिमन ख़त्म हो जाएंगे। बल्कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गन सिंपल ऑर्गन से भी बना है, तो वो सिंपल ऑर्गन वाले ऑर्गेनिज्म भी सरवाइव कर जाएंगे। एक मुख्तसर से एग्जांपल लेकर आगे चलते हैं हमारे पास, क्योंकि टाइम है, लिहाजा हम जो है वो एग्जांपल लेकर आगे चलते हैं। बेटा, आप लोगों को एक बात मुझे नहीं पता कि आप लोगों को जो है इस तरह से पता होगी, लेकिन इन योर टाइम्स ऑफ एफएससी आपने एक चीज़ पढ़ी थी, एवोल्यूशन ऑफ हार्ट। और आपने ये देखा था कि एवोल्यूशन ऑफ हार्ट जब स्टार्ट हुई थी, तो हार्ट की एवोल्यूशन के टाइम पे जिस वक्त आपने जिस ऑर्गेनिज्म का, जिस वर्टिब्रेट का हार्ट आपने सबसे पहले पढ़ा था, वो थी फिश। और उनके अंदर जो है वो टू चैम्बर्ड हार्ट था। पूरा जो फाइलम वो वाला फाइलम है जिसको आप जो है वो फिश का नाम देते हैं, खास तौर पर सुपर फाइलम। सुपर फाइलम वो कौन सा वाला, ये जो फिश का सुपर फाइलम है, इसको आप कहते हैं पाइसिस। ठीक है। जो सुपर फाइलम पाइसिस है, इसके तमाम ऑर्गेनिजम्स में स्पेशली कौन सा जो है वो मौजूद है, हार्ट मौजूद है, ये टू चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, ये पाइसिस। अच्छा, अब ये जो पाइसिस सुपर फाइलम नहीं, आई एम सॉरी, ये सुपर क्लास है, सुपर फाइलम नहीं है पाइसिस, ये सुपर क्लास है। और इस सुपर क्लास का जो हार्ट है वो टू चैम्बर्ड होता है। अब यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि फिश एक इंतहाई कामयाब ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है। लेकिन फिश ही डेवलप होती हैं, तो इनसे आप कहते हैं कि क्या बनते हैं, इन्हीं से इवॉल्व हुए हैं एम्फीबियंस, जिनमें थ्री चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है। इन्हीं से इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल्स, जिनमें पार्शल फोर चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है। और कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जिनमें प्रॉपर फोर चैम्बर्ड है, पार्शल फोर चैम्बर्ड। और इन्हीं से इवॉल्व हुए हैं बर्ड्स, और इन्हीं से इवॉल्व हुए हैं मैमल्स, जिनमें कंप्लीट फोर चैम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, फोर चैम्बर्ड। अब ये जो सिचुएशन है, इसमें जो सबसे लोएस्ट पोजेशन है, सबसे लोएस्ट हार्ट की पोजेशन है, वो फिश के पास है। लेकिन वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एवोल्यूशन का गोल कभी भी ये नहीं होता कि वो किसी भी कैरेक्टर को एलिमिनेट करे। एवोल्यूशन के फिनोमिना में ये भी गोल नहीं होता कि वो किसी भी कैरेक्टर को जो है वो रिफाइन करे, बल्कि एवोल्यूशन का एक फिनोमिना बिल्कुल रैंडम फिनोमिना होता है। और इस फिनोमिना में जो भी एक सिलसिला चल रहा होता है, उसमें ये हरगिज ज़रूरी नहीं होता कि एक चीज़ को वाकई ख़त्म किया जाएगा। हाँ, अगर नेचुरल सिलेक्शन किसी ऐसे कैरेक्टर के अगेंस्ट हो जाए जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, जैसे ब्रीदिंग है, हार्ट रेट है, या टेम्परेचर है, तो अल्टीमेटली उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो फिर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। समीना बेटा, जुहा को मैसेज करें, वो किधर है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो आप कहते हैं कि ये तो कल वाली बात थी। उसके बाद जो अगली बात आज हमने करनी है, वो बड़ी ही एक लिहाज से इसी तरह की है, लेकिन वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और वो क्या है, वो है एवोल्यूशनरी ट्रेंड। और मैं ये बात फील कर सकता हूँ कि शायद आप में से वो लोग जो मेरे से इवन ये चौथा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं एवोल्यूशन का, शायद उनके ख्यालों में भी ये बात हो। और वो क्या,
वो ये कि एवोल्यूशन एक स्ट्रेट लाइन जो है वो ट्रेंड है, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। ये एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड है जिसके अंदर एक सिरे से बात शुरू होती है और उसके बाद वो स्पीशीज, नई से नई स्पीशीज बनती चली जाती हैं, और वो नई से नई स्पीशीज जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए आखिरकार कौन सी स्पीशीज बन जाती है, आखिरकार वो मॉडर्न स्पीशीज बन जाती है। ये मेरे गुमान के मुताबिक अभी भी हमारे स्टूडेंट्स ऐसे यहाँ पर बैठे हैं जिनके ख्याल में शायद ये है कि एवोल्यूशन शायद ऐसे काम करती है। ये टोटल गलत है। ये ऐसे ही है कि जैसे आप एक दरख्त जो है उसको स्टडी करना शुरू करें और उस दरख्त की किसी एक शाख को जो है वो आप कहें कि बस इस दरख्त में यही शाख है, बाकी और कोई शाख भी नहीं है। यानी उस दरख्त की शाखों में की का जो कनेक्शन है वो भूल जाएं, और आप ये कहें कि बस ये एक स्ट्रेट लाइन था, एक स्ट्रेट लाइन है जो चलती चली आ रही है। आप इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं और इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए आप कहते हैं कि लो जी हम यहाँ पर कहाँ पहुँच गए, एंसेस्टर तक पहुँच गए, जबकि असल में ऐसा नहीं है। असल में एवोल्यूशन कैसे काम करती है, आप में से जिसने खास तौर पर सिस्टमैटिक्स पढ़ी है ना, उसमें सिस्टमैटिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको आप कहते हैं डाइकोटमी। डाइकोटमी। और डाइकोटमी क्या होता है? डाइकोटमी ये होता है कि जब आप ये सिस्टमैटिक्स बनाते हैं तो उसमें ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये नए से नए डेवलप होते चले जाते हैं, ठीक है। और एक एंसेस्टर से दो जो डिसेंडेंट्स हैं वो हम उसके सेट करते हैं, जबकि ये कंप्लीटली ट्रू नहीं है। एक ही एंसेस्टर से कई स्पीशीज भी बन सकती हैं, एक ही एंसेस्टर से 3 स्पीशीज भी बन सकती हैं, 4 स्पीशीज भी बन सकती हैं। सवाल इस वक्त ये नहीं है कि एक एंसेस्टर से कितनी स्पीशीज बन सकती हैं। सवाल जो असल प्रॉब्लम है वो ये है कि एवोल्यूशन डज नॉट फॉलो द स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, बल्कि एवोल्यूशन का जो ट्रेंड है वो क्या होता है, वो ये होता है कि अगर आप इस वक्त जैसे एक आप जो है वो यहाँ देखते हैं, एक ऑर्गेनिज्म था, इट वाज जस्ट लाइक अ डॉग शेप्ड, जिसका नाम था, चले हम इसको नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट शीट पर जो है वो डिस्कस करते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म आपके सामने यहाँ अभी आया भी था और मैं अभी यहाँ पर डिस्कस करने लगा हूँ, बेटा वो जो ऑर्गेनिज्म था इट वाज नोन एज हायरैकोथीरियम, ठीक है। ये और दिस ऑर्गेनिज्म वाज नोन एज हायरैकोथीरियम। और ये जिसने एवोल्यूशन पढ़ ली है वो इसकी पूरी लिनिएज पढ़ भी चुका होगा। हायरैकोथीरियम इज कंसिडर्ड एज एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न हॉर्स। और मॉडर्न हॉर्स का साइंटिफिक नेम क्या है? मॉडर्न हॉर्स का साइंटिफिक नेम है एक्वियस एक्वियस। ये मॉडर्न हॉर्स का साइंटिफिक नेम है। ये जो ब्लंडर है ये कभी भी ना कीजिएगा, दिस इज अ ब्लंडर। इसको प्रॉपर तरीके से स्मॉल ई के साथ सेकंड नेम को, एक्यूस एक्यूस जो है ये नाम है किसका? मॉडर्न हॉर्स का। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हायरैकोथीरियम से ये जो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड है ये आया, और इस स्ट्रेट लाइन ट्रेंड ने जो है वो एक्यूस एक्यूस को, आज के मॉडर्न हॉर्स को जो है वो जन्म दिया? हरगिज ऐसा नहीं है, बिल्कुल टोटली गलत बात है। और इस बात को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जरूरी है। एक्चुअल क्या है? एक्चुअली ये है कि जो स्ट्रेट लाइन ट्रेंड है वो ऐसा नहीं था, बल्कि अगर बात हायरैकोथीरियम से स्टार्ट हुई है तो हायरैकोथीरियम के जो डिसेंडेंट्स हैं, हायरैकोथीरियम के जो डिसेंडेंट्स हैं उनमें से अगर ये वाला सरवाइव हुआ तो उसके आगे फिर मजीद शाखें निकलती हैं, फिर उसके आगे मजीद शाखें निकलती हैं, और बहुत दूर जाकर कहीं क्या होता है, कहीं बहुत दूर जाकर एक ब्रांच है जो जो आज मॉडर्न दौर में सरवाइव कर रही है, जिसको आप कहते हैं एक्वियस एक्वियस। अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर कई तरह की शाखें निकली हैं। अच्छा, अगर आपने यहाँ नहीं बनाना तो आप यूं कह लें कि इससे एक शाख निकली, फिर उससे एक शाख निकली, फिर यहां से एक और शाख निकली, यहां से एक और शाख निकली, और अल्टीमेटली क्या हुआ कि यहां पर आकर क्या बन गया? एक्वियस एक्वियस बन गया। यानी फर्ज करें कि अगर आप इस लाइन को फॉलो नहीं करना चाह रहे, आप कहते हैं यहां नहीं बना, तो फिर भी क्या है कि कई तरह के डिसेंडेंट्स बने थे, ठीक। इसका मतलब यह है कि हायरैकोथीरियम के देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ हायरैकोथीरियम, मैनी टाइप्स ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ हायरैकोथीरियम। और आज के मॉडर्न
जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें से बहुत से ऐसे हैं जो कि यहीं से निकले। मैं अब आपको एक और बात बताता हूँ कि आपको अगर जो डोंकी है उसका साइंटिफिक नेम नहीं पता तो बेटा वो है एक्वियस एसिनस। ये डोंकी का साइंटिफिक नेम है। अगर आपको किसी पर बहुत गुस्सा है तो आप बहुत प्यार मोहब्बत से, बड़े सलीके से, बड़े खुलूस से ये नाम बोल सकते हैं, उसको पता भी नहीं लगेगा कि मुझे क्या कहा गया है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जो एक्वियस एसिनस है वो भी इसी की एक साइड ब्रांच है, वो भी इसी एक ट्री की एक ब्रांच है जिसका नतीजा क्या निकला है, जिसका नतीजा निकला है एक्वस एसिनस। अब ये जो एक्वस एसिनस है ये भी जरूरी नहीं है कि ये इसकी बल्कि ये चीज जो है ये तो बहरहाल बहुत क्लोज है दोनों, क्योंकि इनका जीनस नेम सेम है। क्योंकि जीनस नेम सेम है लिहाजा दीज हैव क्लोजेस्ट कॉमन एंसेस्टर। इन दोनों का क्लोजेस्ट कॉमन एंसेस्टर है। यही वजह है कि इनके दरमियान में रिप्रोडक्टिव बैरियर उस तरह का नहीं है, बल्कि इनके जरिए जो है वो जो खच्चर यानी जिसको आप जो है वो म्यूल कहते हैं वो प्रोड्यूस हो सकता है। खैर जो मैं बात करना चाह रहा था कि स्ट्रेट लाइन ट्रेंड के बारे में अगर हम एक बहुत से टीचर्स भी है, हम मैंने खुद कई दफा ऐसे बनाया कि एक एंसेस्टर ए है उसका डिसेंडेंट बी है, तो ये जो मुस्तकिल हम एरो बनाते हैं ये एक तरह से एवोल्यूशन के टोटली अगेंस्ट कॉन्सेप्ट है जो कि हम जो है वो ये ड्रॉ कर देते हैं। ये गलत है। एवोल्यूशन इज नेवर अ स्ट्रेट लाइन। यहां पर क्या होगा, यहां पर वंस अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज होगा जिसको आप कहेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट स्पीशीज। जैसे आप पॉपुलेशन में क्या कहते हैं, जैसे आप किसी भी पॉपुलेशन में कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इंडिविजुअल, ठीक है, यही कहा करते हैं ना हम आमतौर पे कि जो फिटेस्ट इंडिविजुअल है वो सर्वाइव। बेटा 10 यहां पर बच्चे थे, 10वां कौन था और वो कहाँ गया? करिश्मा नहीं, करिश्मा बैठी हुई है। अस्मा भी है। देखिए बेटा कौन है, इसको उसको बुलाएं। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे हमने पॉपुलेशन में हम कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट आएगा, बिल्कुल ऐसे ही स्पीशिएशन में जब स्पीशीज होगी तो वो स्पीशीज सर्वाइव करेगी जो फिटेस्ट होगी। अगर बाकी तमाम एलिमिनेट हो रही हैं तो इसका मतलब है कि नेचुरल सिलेक्शन हैज एलिमिनेटेड ऑल दोज साइड ब्रांचेस एंड दिस ब्रांच हैज सर्वाइव्ड। तो ये स्ट्रेट कॉन्सेप्ट जो है कभी भी नहीं होता। एवोल्यूशन इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। फिर इसी तरीके से देर इज एन एनालॉजी, देर इज एन एनालॉजी बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्पीशीज एवोल्यूशन। इंडिविजुअल और स्पीशीज एवोल्यूशन के दरमियान में एनालॉजीज हैं। और ये एनालॉजीज क्या हैं ये अब आप गौर से देखिएगा, ये हम बुक से देखते हैं। वो जो एनालॉजीज हैं वो ये हैं कि फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एनालॉगस टू इंडिविजुअल्स, ठीक है, वो कहता है कि स्पीशिएशन इज देयर बर्थ। किसी भी स्पीशीज का बनना ऐसे ही है जैसे किसी इंडिविजुअल का पैदा होना, और किसी भी स्पीशीज का खत्म होना ऐसे ही है जैसे किसी इंडिविजुअल की डेथ होना। ठीक है, तो एवोल्यूशनरी ट्रेंड में जो सलूक इंडिविजुअल के साथ होता है ऑलमोस्ट वही सब कुछ किसके साथ होता है, इसके ये जो स्पीशीज के साथ। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है, just as population of individual organism undergo natural selection, species undergo natural selection। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, अभी हमने बात की है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में स्पीशीज जो हैं वो नेचुरल सिलेक्शन उनके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है और पूरी पूरी स्पीशीज बाज़ औक़ात वाइप आउट हो जाती है नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। ठीक है, फिर तीसरी चीज, द डिफरेंशियल स्पेशिएशन सक्सेस प्लेज अ मेजर रोल इन मैक्रो एवोल्यूशन। अच्छा, ये डिफरेंशियल स्पीशिएशन सक्सेस क्या है? सबसे पहले इसको इसकी एनालॉजी देखते हैं किसके साथ ड्रॉ हुई है। इसकी एनालॉजी बेटा ड्रॉ हुई है डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस। अब ये डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस क्या है? डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस, पहले मैं आपको मौका देता हूं कि आप में से कोई है जो इसको गैस कर सके। व्हाट इज दिस? डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस। डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि
कोई भी कभी भी ऐसा जरूरी नहीं है, बल्कि मैं यहां क्वेश्चन की सूरत में बात करता हूं, डू ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन रीच रिप्रोडक्टिव एज? क्या तमाम इंडिविजुअल्स जो रीच जो तमाम इंडिविजुअल्स होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के, क्या वो सब के सब रिप्रोडक्टिव एज तक जाते हैं? हरगिज नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि सम टाइम ऐसा होता है कि उस इंडिविजुअल के कुछ पर्टिकुलर ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं उस पॉपुलेशन के, बहुत पर्टिकुलर ऐसे जो हैं वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो रिप्रोडक्टिव एज तक जा सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो हैं वो रिप्रोडक्टिव एज तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल ऐसे ही स्पीशिएशन में डिफरेंशियल स्पीशिएशन सक्सेस है। डिफरेंशियल स्पीशिएशन सक्सेस क्या चीज है? वो ये है कि जितनी स्पीशीज, किसी एंसेस्टर के जितने डिसेंडेंट्स हैं, वो सब के सब जरूरी नहीं है कि वो सरवाइव करें, बल्कि उनमें भी डिफरेंशियल सक्सेस होती है। कुछ स्पीशीज सरवाइव करती हैं, कुछ स्पीशीज सरवाइव नहीं करती। तो एवोल्यूशनरी ट्रेंड स्ट्रेट लाइन नहीं होता। और यहां पर वो एक बड़ी खूबसूरत बात करता है एंड पे आके, वो कहता है कि evolution is the result of interaction between organisms and their current environments. If environmental conditions change, an evolutionary trend may cease or reverse itself. एवोल्यूशनरी ट्रेंड बिल्कुल तबाह हो सकता है, बिल्कुल खत्म हो सकता है, बिल्कुल चेंज हो सकता है, रिवर्स हो सकता है अगर एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। इसका मतलब है अगर नेचर के कैरेक्टर्स चेंज होते हैं तो जो स्पीशीज है, जो एवोल्यूशन का ट्रेंड है, वो चेंज हो जाएगा। वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा, वो यकदम लेफ्ट या राइट रह सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो स्ट्रेट चलता रहे। ठीक है। तो ये जो इंटरेक्शन है बिटवीन एनवायरनमेंट एंड स्पीशीज, इसको आप कहते हैं कि ये बहुत ही हसीन इम्तजाज है, जिसमें आखिरकार जीतता एनवायरनमेंट ही है। अगर चेंज हो जाए तो स्पीशीज खत्म हो जाती है। ये देखिए बड़ा प्यारा सेंटेंस है। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ दीज ऑनगोइंग इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट्स इज इनॉर्मस, इंपॉर्टेंट है। इट इज देम, ये देखिए ये है वो सेंटेंस जो मैं बार बार पढ़ता रहा। इट इज थ्रू देम, यानी वो जो इंटरेक्शंस हैं उसके थ्रू, दैट द स्टैगरिंग डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, डार्विन्स एंडलेस फॉर्म्स मोस्ट ब्यूटीफुल हैज अराइजन। यानी ये वो इंटरेक्शन है जिसकी वजह से क्या हुआ है कि वो जो डार्विन था जो कहता था कि स्पीशिएशन मोस्ट मिस्टीरियस मिस्ट्री है, जो वो अराइज हुई है। वो जो स्टैगर्ड किस्म का, स्टैगर्ड कहते हैं बहुत ही पजल्ड, बहुत बिखरा हुआ पैटर्न, तो ये असल में इन्वायरमेंट और स्पीशीज का इंटरेक्शन है, जिसके जरिए जो स्पीशिएशन है वो स्टैगर्ड मैनर में आई है। और वो जो पैटर्न है वो इतना स्टैगर्ड इस वजह से है क्योंकि वो इन्वायरमेंट और स्पीशीज के इंटरेक्शन पर डिपेंड करता। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट एवोल्यूशन। और मैं सच्ची बात यह है कि आज बहुत ही ज़्यादा जो है वो इस लिहाज से खुशी है कि एक बहुत डिफरेंट एंगल से हम जो है वो इसको पढ़ रहे हैं, एवोल्यूशन को हमने पढ़ा है। और ख़ास तौर पर जो लोग शुरू से इस चैप्टर में, जो लोग बाद में ज्वाइन हुए वो भी मोस्ट वेलकम। लेकिन ये 4 चैप्टर पढ़ने के बाद व्हाट डिड यू फील अबाउट एवोल्यूशन, या क्या आपका जो जो एंगल है जो टू स्टडी एवोल्यूशन, क्या वो चेंज होता है, या क्या आपने कोई नई बात इसमें सीखी है, वो जरा शेयर करें मेरे साथ। अगर आपका लेक्चर के बारे में भी कोई क्वेश्चन है तो जरूर कीजिए। इस तरफ आप कुछ कहने लगे थे बेटा? हमारे तो बेटा आपकी आवाज मुझे नहीं आई इस तरफ, सॉरी। अक्सा आई है? आई भी है।
जी बेटा, एनीथिंग टू शेयर, एनीथिंग टू टॉक? क्या हो गया, चुप लग गई? चलो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ मैं।